नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT की DG स्कूल में आपका स्वागत है। कोलकाता के जीवन तो आपने देखा कितना संघर्षपूर्ण है, लेकिन जब वो अपने गांव में थे तो उनका जीवन कैसा था, कैसे कटता था। जब वह बबलू के जैसे छोटे थे तो उनका जीवन कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था। आइए इसे हम लोग जानने के लिए आगे के DG क्लास में चलते हैं। आइए तो DG क्लास के इस भाग में बदला बसेरा पार्ट भाग 2 के अंतर्गत हम जानेंगे समलू भाई की पुरानी यादों को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समलू भाई गोला गांव से कोलकाता आए थे। उनका जन्म गोला में हुआ था। उनके दादाजी भी गोला गांव में ही रहते थे। गांव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, फल फूल और सूखी टहनियाँ लाते। वे सभी काम करते समय बातें भी करते और गीत भी गुनगुनाते। बड़ों के साथ साथ गांव के छोटे बच्चे बांसुरी बजाना, मांदर, ढोल बजाना और आनंद लेते। जब समलू बबलू के उम्र के थे तो वो बांसुरी बजाना सीखा, उन्होंने ढोल और मांदर बजाना सीखा और साथ साथ उनकी पढ़ाई भी होती थी। इसके साथ साथ जब वे छोटे थे तो मिट्टी और बांस के बर्तन और खिलौने बनाना भी उन्होंने सीखा था और ये सब काम करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जंगलों से फल फूल, जड़ी बूटी लाते और पास के नदी के उस पार बड़े गांव में जा कर के उसे बेचते। इसके साथ साथ गांव के लोग शादी ब्याह या अन्य कामों को मिलजुल कर साथ में करते और छोटे मोटे जो झगड़े होते एक दूसरे के साथ, जो कुछ किस बातों पर कुछ विवाद होता तो वे आपस में बैठ कर ही उसे निपटान कर लेते। वे कहीं बाहर थाना पुलिस में नहीं जाते, बल्कि गांव के ही लोग आपस में बैठ कर के उन सारी बातों को आपस में सुलझा लिया करते थे। तो ये थी उनकी गांव की ज़िंदगी। इसके साथ साथ समलू खेती का काम अकेले करता। जब समलू भाई थोड़े बड़े हो गए तो वो खेती का काम अकेले किया करते थे और फिर कभी कभी फुर्सत मिलता शाम में खाली समय में अपने हम उम्र लड़के लड़कियों के साथ नृत्य और संगीत का भी आनंद उठाते थे। हाँ तो बच्चों, अब आप बताइए कि आप अपने आसपास के अन्य बच्चों से क्या क्या सीखते हैं। साथ साथ ये भी बताइए कि आप अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हैं। आप ज़रा ये भी बताइए कि आपके आसपास ढेर सारी पक्षियाँ होंगी, खासकर जो गांव में जो बच्चे हैं उन्हें इसका ज़्यादा मौका मिलता होगा। आपके आसपास जो बहुत तरह की पक्षियाँ होती हैं, क्या आप उन्हें आवाज़ से पहचान लेते हैं? यदि हाँ तो बताइए कौन कौन पक्षियों को आप आवाज़ से पहचानते हैं और ज़रा उन पक्षियों का आवाज़ निकाल करके बताइए। अब आप सोच रहे हैं कि आप कैसे आप हमें बताएंगे। आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए, उसका वीडियो बना सकते हैं और फिर हमें भेजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आनंद लीजिए एक दूसरे का। पक्षियों का, जानवरों का आवाज़ निकालिए। बच्चों, क्या आपने कभी सन्नाटा महसूस किया है? सन्नाटा मतलब क्या? कोई आवाज़ नहीं है। क्या आपने ऐसा महसूस किया है? किसी ऐसी जगह आपने, गाँवों में ऐसी जगह मिल सकती है, शहरों में तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या आप गाँव में या शहर में भी हों तो क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है? शोरगुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल सन्नाटा हो। अगर हाँ तो आपने ऐसा कब और कहाँ महसूस किया है? आपके मन में यह सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर समलू भाई को इतना सुंदर जीवन, इतना अच्छा जीवन, इतना जो मज़े कर रहे थे अपने गांव में, आखिर उन्हें अपने गांव को छोड़ा क्यों? क्या कारण रहा होगा अपने गांव को छोड़ने का? किसी मजबूरी में छोड़ा या शौक़ से छोड़ा, शहरों का आनंद लेने के लिए छोड़ा, शहर का जीवन उन्हें आकर्षित किया? चलिए इन सब बातों को हम लोग जानेंगे DG क्लास के अगले भाग में। धन्यवाद बच्चों। पाठ का दूसरा भाग